अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सबक नंबर 19 यानी कि लेसन नंबर 19। ठीक है, ये सबका स्पाक अदाद है, यानी कि जो हमने लास्ट जो लेक्चर्स में हमने सब पढ़ा है ना, वो सब मिक्स है। ठीक है, तो आज मतलब इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और रिवाइज़ करेंगे कि क्या क्या हमने पीछे पढ़ा, कौन कौन से जोड़ तोड़ सीखे और क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो हमने सबक नंबर 18 पढ़ा था। ठीक है, याय मदूला। इसमें हमने देखा था जैसे शान सोया है, याय मदूला क्या होता है, ये की एक आवाज़ होती है। ठीक है, एक ख़ास आवाज़ को कहते हैं, जैसे कि जिस तरह अल्फाज में होती है प्यार, पाया, आया, खोया। अब इन सब में देखें ये अलिफ या वाली आवाज़ आ रही है, उसको कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि शान सोया है, ये जुमला था, इसका हमने देखा था कि कौन कौन से इसमें छोटे अल्फाज यानी छोटी शक्लों वाले हरूफ हैं जो मिलके उनने लफ्ज़ बनाए। जैसे ये शीन जो था, ये शीन की छोटी शक्ल थी, उसको अलिफ से मिलाया था तो ये शीन अलिफ शाह बन गया था। आगे नून था, नून की ये बड़ी शक्ल है। और फिर सोया में सीन की ये छोटी शक्ल थी, उसको वाव से मिलाया तो ये सीन वाव सो बन गया। और फिर ये की छोटी शक्ल थी, उसको अलिफ से मिलाया तो ये या बन गया। तो हमने क्या लिखा था, शान सोया है। इस तरह हमने सारे जोड़ तोड़ देखे थे। ये लफ्ज़ हमने पढ़े थे सोना, सोया, सोई, सोई, सोए, खोया, धोया, बोया, खाया, पाया। फिर हमने पढ़ा था आशा ने हार खोया, तोता पाया, जामी ने खाना खाया। फिर बच्चों इसमें हमने मर्ज से किया था, जैसे उनने हमें दिया था रोना से रोया, तो इस तरह हमने बाकी भी मिलाने थे। जैसे हमने मिलाया था गाना से गाया, लाना से लाया, ढोना से ढोया, गाना से गाया, सोया से सोना से हमने किया था बोया से बोना, खोया से खोना, पाया से पाना, आया से आना। फिर उसके बाद थी हमने लफ्ज़ बनाए थे, जैसे ते वाव ते अलिफ्ता, तोता, खाया, ख अलिफ ख, ये अलिफ या खाया, ध वाव दो, ये अलिफिया धोया। फिर उसके बाद बच्चों हमने ये देखी थी कि ये किसकी छोटी शक्ल है, ये शीन की छोटी शक्ल थी, शीन अलिफ शाह। ये बे की छोटी शक्ल थी, बे व बो। ये ख था, ख अलिफ खा। ये तोय थी, तोय व तो। ये नून की छोटी शक्ल थी, नून बड़ी, ये ने। ये पे की छोटी शक्ल थी, पे अलिफ पा। ये जीम की छोटी शक्ल थी, जीम अलिफ चा। ये काफ की छोटी शक्ल थी, काफ व को। ये लाम की छोटी शक्ल थी, लाम व लो। तो ये बच्चों हमने किया था। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं। ओके, अब आ जाएं बच्चों आप पेज नंबर 9 पर। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देखें आप, यहाँ पर है हम तुम, हम तुम। अब हम तुम पे देखें, इधर ज़बर है और इधर पेश है। अब इन ज़बर और पेश के ये जो है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इस लफ्ज़ को देखें, हम और तुम को देखें, तो बच्चों आप देखें ये जो हम है, बता देती हूँ आपको, ये जो लफ्ज़ है हम और तुम। ठीक है, इसमें ये देखें, ये बच्चों हे, मीम, और तुम में बच्चों ते और मीम है। ये हे की छोटी शक्ल है, उसको मीम से मिलाया है। ठीक है, और ये ते की छोटी शक्ल है, उसको मीम से मिलाया है, तो ये हम तुम लफ्ज़ बना। ठीक है, ओके। अब बच्चों, अब सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या लफ्ज़ है। तो बच्चों ये सबसे पहले लफ्ज़ है, देखें ख, ख अलिफ ख, नून अलिफ ना। ये लफ्ज़ बन गया खा, नून अलिफ ना, खाना, खाना। अब नून अलिफ की, ये नून की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया तो नून अलिफ ना, ये क्या लफ्ज़ बन गया, खाना। फिर आगे देखें खाया, खाया में देखें ख अलिफ खा, और ये की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया तो ये या बन गया, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, खाया। खाओ, ख अलिफ खा, वाव के ऊपर हमज़ा है तो ये वाव बन गई खाओ। ठीक है, फिर ये लफ्ज़ है खाई, खाए, भाई, भाई, भाई।
अब खाई में देखें ख अलिफ खा, अब ये की छोटी शक्ल के ऊपर हमज़ा डाल दिया। खाई में ये बड़ी ये के ऊपर हमज़ा है, भाई में छोटी ये के ऊपर हमज़ा है, और इधर भाई में बड़ी ये के ऊपर हमज़ा है। तो ये लफ्ज़ भाई बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया? खाना, खाया, खाओ, खाई, खाए, भाई, भाई। ओके, अब आगे आ जाए। आगे लफ्ज़ देखें, दाल अलिफ दा नून अलिफ ना, दाना। दाल अलिफ दा नून अलिफ ना, दाना। हे अलिफ हा स्वाद अलिफ सा, हासा। हे अलिफ हा स्वाद अलिफ सा, हासा। मीम अलिफ मा लाम अलिफ ला, माला। मीम अलिफ मा लाम अलिफ ला, माला। जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला, जाला। जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला, जाला। नून अलिफ ना लाम अलिफ ला, नाला। नून अलिफ ना लाम अलिफ ला, नाला। ती अलिफ ता नून अलिफ ना, ताना। बे अलिफ बा नून अलिफ ना, बाना। ताना, बाना। तो क्या लफ्ज़ बच्चों बनो? दाना, हासा, माला, जाला, नाला, ताना, बाना। ठीक है, अब नीचे आ जाए बच्चों। लफ्ज़ है दह, दाल है दह वाव, दो नून अलिफ ना, दोना। दह, देखिए ये दह मिला है, उसको वाव से मिला तो धो बन गया, नून अलिफ ना, धोना। धोया, दह वाव, दो ये अलिफ या, धोया। फिर है बच्चों धोई, दह वाव हमज़ा छोटी ये, धोई। दह वाव हमज़ा बड़ी ये, धोए। रोई, रोए। रे वाव रो हमज़ा बड़ी ये ई, रोई। रे वाव रो हमज़ा बड़ी ये ए, रोए। ख वाव खो हमज़ा बड़ी ये ए, खोए। ठीक है, ओके। ये हमने पढ़ा। क्या लफ्ज़ बच्चों पढ़ा? धोना, धोया, धोई, धोए, रोई, रोए, खोए। ठीक है, अब आगे आ जाए। आगे है बच्चों ये लफ्ज़, ये की छोटी शक्ल है, बड़ी ये जो है ना उसकी ये छोटी शक्ल है, ये बड़ी ये की छोटी शक्ल है। ठीक है, आगे देखें, दाल बड़ी ये दे। अब देखें नून अलिफ ना, देना। अब देखें ये दाल को बड़ी ये की से मिलाया तो क्या बन गया? दाल बड़ी ये दे और नून अलिफ ना, देना। अब ये जो है ना बच्चों, ये जो ये की छोटी शक्ल है उसको हमने दाल से मिलाया और फिर नून अलिफ ना को हमने इधर मिलाया तो ये लफ्ज़ बन गया देना। ठीक है, फिर आगे इसी तरह लफ्ज़ देता, देनी, देने, लेटा, लेटे, बेटा, बेटी। ये देनी लफ्ज़ है। दाल ये नून छोटी ये नी, देनी। दाल ये नून बड़ी ये ने, देने। लाम ये टे अलिफ्टा, लेटा। लाम ये टे बड़ी ये टे, लेटे। बे ये टे अलिफ्टा, बेटा। बे ये टे छोटी ये टी, बेटी। देना, देता, देनी, देने, लेटा, लेटा, लेटे, बेटा, बेटी, बेटी। ओके, अब बच्चों इसमें आपने परेशानी हो ना, ये 3 लफ्ज़ उनने इकट्ठे जोड़ के मिलाए हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह जोड़ते हैं। ठीक है, ओके। आगे है बच्चों भागा, भागी, भागे, जागा, जागी, जागे, काटी, काटे। अब इसमें देखें बच्चों, बह अलिफ बा गाफ अलिफ गा, भागा। बह अलिफ बा गाफ छोटी ये गी, भागी। बा अलिफ बा गाफ बड़ी ये गे, भागे। जीम अलिफ चा गाम अलिफ का, जागा। जिम अलिफ चा गाफ छोटी ये गी, जागी। जिम अलिफ चा गाफ बड़ी ये गे, जागे। काफ अलिफ का टे छोटी ये टी, काटी। काफ अलिफ का टे बड़ी ये टे, काटे। भागा, भागी, भागे, जागा, जागी, जागे, काटी, काटे। अच्छा, अब आगे आ जाए बच्चों। आगे उन्होंने हमें दिया है उसको देख लें। ओके, यहाँ पर है बच्चों अलिफ बड़ी ये ए, कॉफ, एक। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो ये देखें, ये बड़ी ये की छोटी शक्ल है, उसको काफ से हमने मिला दिया तो ये बन गया एक। फिर है बच्चों नेक। अब नून को बड़ी ये से मिलाया तो ने, और आगे काफ से मिलाया तो नेक। अब ये कि बड़ी ये की ये छोटी शक्ल इस्तेमाल हुई है। सेब, सीन बड़ी ये, बेसेब। अब सीन को बड़ी ये से हमने उसकी छोटी शक्ल यहाँ पर लिखी, मतलब नुक्ते वाली, तो आगे बे लिखाया तो ये सेब लफ्ज़ बन गया। ठीक है, आगे आ जाए। एक, नेक, सेब। आगे है बच्चों वारी, वारे, लावा, जावा, यार, याद, मोम, शाल, वोट, चोट,
आखिरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वाव अलिफ वा रे छोटी ये री वारी, वाव अलिफ वा रे बड़ी ये रे वारे, लाम अलिफ ला वाव अलिफ ला लावा, जीम अलिफ चा वाव अलिफ चा जावा, ये अलिफ रे यार, ये अलिफ ताल याद, मीम वाव मीम मूम, शीन अलिफ लाम शॉल, वाव वाव टे वोट, चे वाव टे चोट, अलिफ मद है आह, रे छुटके री आखरी आखरी। ठीक है, ये लफ्ज़ थे। अब आगे देखें बच्चों, ये देखिए हे अलिफ हा। ठीक है, हाथ हे अलिफ थ, हाथ धो लो, हाथ धो लो, दाल है द वाव, दाल है द वाव धो, लाम वाव लो, हाथ धो लो, खाना खा लो, लेटे लेटे सो जाओ, तुम एक हो हम दो हैं। अच्छा, इसमें देखें हे अलिफ हा हो गया, हाथ धो लो, खाना खा लो, लेटे लेटे सो जाओ, तुम एक हो हम दो हैं। अब बच्चों मैं आपको क्या करवाती हूँ, इनके जोड़ तोड़ करवा लेती हूँ जो हमने पढ़ा है, ताकि आपको अच्छे से सारी ये बातें क्लियर हो जाएं कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, और किस तरह किसको किससे मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी, सबसे पहले खाना का, खाना खाया और खाओ, ये लफ्ज़ इनके जोड़ तोड़। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों लफ्ज़ है खाना, खाया और खाओ, ये तीन लफ्ज़ हैं। ये लफ्ज़ आ गया खाना, खाया, खाया, खाओ। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखते हैं कि इनमें जो है ना क्या कहते हैं, बड़े लफ्ज़ जो है ना, मतलब बड़ी शक्लें कौन कौन सी हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये कौन से लफ्ज़ों से मिलके बना है। तो सबसे पहले इसमें देखें, ये एक, इसकी अगर हम बात करें तो ये अलग अलग दो लफ्ज़ हैं। इसमें देखें ख को हमने अलिफ से मिलाया है और यहाँ पर हमने नून को अलिफ से मिलाया है। ठीक है, ये इसमें ये आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये इनकी बड़ी शक्लें, नून की, और ये नून की बड़ी शक्ल है और अलिफ, और ये ख और अलिफ है। अब अगर हम इन दोनों की छोटी शक्लों को लिखें तो ये जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो ये ख अलिफ खा हो जाएगा, और ये नून की ये छोटी शक्ल है उसको अलिफ से मिलाएंगे तो ये नून अलिफ ना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी छोटी शक्ल है नून की और उसको अलिफ से मिलाया और ये ख अलिफ खा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे बच्चों, जब दोनों लफ्ज़ों को मिला के लिखेंगे तो आप देखना वो यूँ होगा लफ्ज़ ख अलिफ खा नून अलिफ ना, खाना, तो ये लफ्ज़ खाना बन गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों अब खाया को देखें। अब खाया में अगर आप देखें ना, इसमें भी दो लफ्ज़ हैं, एक ख है उसको अलिफ से मिलाया और यहाँ पर छोटी ये को अलिफ से मिलाया है। अब सबसे पहले हम इनकी छोटी शक्लें लिखते हैं। तो आपको पता है खा को हम यूँ लिखते हैं, यूँ, और उसके साथ अलिफ होता है, और छोटी ये को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, यूँ, ये छोटी ये की छोटी शक्ल है और उसको अलिफ से मिलाते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को अलिफ से मिला के, अब मिला के जब लफ्ज़ लिखेंगे तो ये बच्चों खा आ गया, ये खा की हमने छोटी शक्ल लिख ली, और ये छोटी ये की छोटी शक्ल लिख ली, इसको मैं अलिफ से मिला दूँगी। ठीक है, और इसको भी अलिफ से मिला लूँ, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, ये दोनों मिलके लफ्ज़ बन गए खाया। क्या लफ्ज़ बन गए बच्चों, खाया। ठीक है, समझ आ गई, ये दोनों लफ्ज़ खाया बन गए। ठीक है, तो हमने किधर पढ़ा, ये इसकी बड़ी शक्लें हैं और ये इसकी छोटी शक्लें हैं। ठीक है, ये छोटी शक्ल है ये की, ठीक है, और बड़ी शक्ल इसकी ये है। ठीक है, आगे बच्चों खाओ लफ्ज़ देखें। आप खाओ को अगर देखें ना तो इसमें भी दो लफ्ज़ हैं अलग अलग, ये खा है इसको अलिफ से मिलाया है और इधर वाव के ऊपर साथ हमज़ा को मिलाया है। ठीक है, अब बच्चों जब हम इनको आपस में मिलाएंगे लफ्ज़, तो आपको पता है कि इसको जब हम मिलाते हैं तो ये खा के आगे हम अलिफ लगा देते हैं और यहाँ पर वाव के ऊपर हम हमज़ा लगा लेते हैं, तो फिर ये दोनों लफ्ज़ जब बनते हैं साथ मिलके तो ये लफ्ज़ क्या बन जाते हैं बच्चों, खाओ खाओ खाओ, तो ये लफ्ज़ खाओ बन गए। समझ आ गई है, खाना खाया खाओ। अब इसमें इसकी बड़ी शक्लें ये हैं और फिर जब मिला लिया तो ये यूँ हो गया। ठीक है, खैर अलिफ़ और वाव और अलिफ मत की कोई इस तरह ख़ास बड़ी शक्लें नहीं, वो जैसे बड़ी लिखी जाती हैं वैसी, जैसे अलिफ़ को हम यूँ ही लिखते हैं, अलिफ मद को हम इसी तरह लिखते हैं, वाव को भी हम इसी तरह लिखते हैं, रे को, डाल को, जाल को, उसके बाद क्या नाम है उसका,
जब हम इनको लफ्ज़ों के साथ मिला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों आप देखें लफ्ज़ नेक्स्ट है खाई, खाए, भाई, भाई, ठीक है। अब इसको देखें कि ये किस तरह लफ्ज़ लिखा है, खाई खाई कैसे लिखा है, भाई भाई कैसे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इधर आपको लिख के बताती हूँ कि खाई को हम कैसे लिखेंगे और भाई को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। खाई और भाई को हमें देखना है। अब यहाँ पर बच्चों देखें मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। ये लफ्ज़ है खाई, ये जैसे खाया लिखा है ना, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ये खाए, ये भाई और ये भाई, ठीक है। ये 4 लफ्ज़ हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको खाई लफ्ज़ का लिख के बताती हूँ, किसका, खाई का। तो इसका जोड़ तोड़ बच्चों हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम इसका जोड़ बनाएंगे खाई का, पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें कौन कौन से कुछ हैं, इसमें कितने लफ्ज़ हैं बच्चों देखें। तो इसमें 2 लफ्ज़ों से ये मिलके बना है, ठीक है। क्या क्या लफ्ज़ हैं, जैसे खाए, ये खा है और दूसरा अलिफ है, और इसमें हमज़ा है और छोटी ये है, ठीक है। अब इनको जब हम मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं बच्चों, ये खा को हम अलिफ से मिला लेते हैं और छोटी ये की ये शक्ल ला के उसके ऊपर हमज़ा लगा लेते हैं, और फिर ये लफ्ज़ क्या बन जाता है, खाई। क्या लफ्ज़ बन जाता है, खाई, ठीक है। ये इस तरह लिखते हैं, समझ आ गई। अब बच्चों मैं खाए लफ्ज़ आपको क्या लिख के बताती हूँ। ये हमने खाए लफ्ज़ लिखा, ठीक है। ये खाए लफ्ज़ हमने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखें आप, इसमें भी 2 लफ्ज़ हैं। एक कौन सा है, ये खा है, उसको अलिफ से मिलाया है, और दूसरा ये जो बड़ी ये है उसको हमज़ा के साथ मिलाया है। किसके साथ, हमज़ा के साथ। तो अब जब हम इसको लिखते हैं बच्चों, तो ये कैसे लिखते हैं हम, खा अलिफ खा लिखते हैं, खा को हम अलिफ से मिला लेते हैं और आगे हमज़ा को हम बड़ी ये से मिला लेते हैं। तो ये लफ्ज़ क्या बन जाता है, खाए। क्या लफ्ज़ बन जाता है, खाए, ठीक है। समझ आ गई आपको, ओके। अब दूसरा लफ्ज़ है बच्चों, जो दूसरा लफ्ज़ है वो है भाई और भाई, ठीक है। अब भाई को आप इधर देखिएगा कि मैं कैसे लिखूँगी। ये लफ्ज़ है भाई, ठीक है, भाई, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इसमें भी 2 लफ्ज़ हैं। कैसे, लेकिन सबसे पहले है कौन सा है, भ, ये है, हमने पढ़ा है ना भ, उसको अलिफ से मिलाया है, और दूसरा हमज़ा को बड़ी ये से मिलाया है, ठीक है। बड़ी ये हमने पढ़ी है ना, इससे मिलाया है। अब इनको जब हम बच्चों आपस में मिला के लिखते हैं तो ये भ अलिफ भ, और ये बड़ी ये के ऊपर हमज़ा, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है भ अलिफ भ, हमज़ा बड़ी ये, भाई, भाई, ठीक है। उसके बाद बच्चों भाई को देखें, लफ्ज़ भाई जो हमने लिखा है उसका मैं आपको बताती हूँ, वो हमने कैसे लिखते हैं हम। ये लफ्ज़ है ना भाई, अब इसको देखें, ये खाई की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब आप देखें ना, तो ये भाई में भी एक देखें भा हमने पढ़ा है ना, भारी लफ्ज़, उनको इधर इसको अलिफ से मिलाया हुआ, और यहाँ पर जो हमज़ा है उसको छोटी ये से मिलाया है, ठीक है। और फिर क्या किया है कि ये इनको आपस में मिला के लिखा है, भ को अलिफ से मिला लिया तो ये भ बन गया, साथ जोड़ के लिखते हैं। और फिर हमज़ा को हमने छोटी ये से मिला लिया तो ये भाई बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया, भाई, ठीक है। समझ आ गई कि किस तरह किया है, इसका जोड़ तोड़ कैसे, ये इसकी बड़ी व कुछ की और ये छोटी, ठीक है बच्चों, ओके। अब ये लफ्ज़ भी बच्चों हमने पढ़ लिया है। क्या लफ्ज़ पढ़ा है, खाना, खाया, खाओ, खाई, खाए, भाई, भाई, ओके। अब आगे लफ्ज़ बच्चों पढ़ें, आगे लफ्ज़ जो है वो देखें। क्या लफ्ज़ है बच्चों, दाना, दाना, उसके बाद क्या है, हासा, माला, जाला, नाला, ताना, बाना। अब मैं आपको ये लफ्ज़ लिख के बताती हूँ, ये लफ्ज़ कैसे लिखें बच्चों, ठीक है। तो अब इनको आप देखिएगा, सबसे पहले देखें बच्चों, मैं आपको सबसे पहले इधर लिख के बताती हूँ लफ्ज़ जो है ये दाना और हासा, ठीक है। सबसे पहले मैं लफ्ज़ लिखती हूँ दाना, दाना, ठीक है। अब इसमें देखें बच्चों, इसमें भी क्या चीज़ है, सबसे एक लफ्ज़ है दाल अलिफ दा, और दूसरा है नून अलिफ ना, ये नून की छोटी शक्ल है, ठीक है।
ये उनने बड़े लफ्ज़ों लिखे। अब इनको जब हम मिलाएंगे आपस में बच्चों तो ये कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे, दाल अलिफ दा। दाल को हम वैसे ही लिख लेते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन नून की छोटी शक्ल लिखते हैं। ये नून की छोटी शक्ल आ गई, इसको हम अलिफ मिलाएंगे तो ये ना बन जाएगा। तो ये लफ्ज़ पूरा क्या बन जाएगा, दाना। क्या लफ्ज़ बन जाएगा बच्चों, दाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो लफ्ज़ था वो था हासा। क्या लफ्ज़ था, हासा। अब हासा देखें, मैं इधर लिख रही हूँ बच्चों, हासा हम कैसे लिखेंगे, ये हे अलिफ हा, स्वाद अलिफ सा, हासा। अब इसमें भी देखें बच्चों, इसमें भी देखें ये हे है, ये इसको अलिफ से मिलाया है। ये देखें ये हे की छोटी शक्ल है, हे की क्या है, छोटी शक्ल है जो हमने पीछे पढ़ी है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये स्वाद को अलिफ से मिलाया है, ये भी स्वाद की छोटी शक्ल है। क्या है, छोटी शक्ल है। जब इनको आपस में मिलाते हैं ना तो जोड़ बनता है। जैसे हे की छोटी शक्ल को मैं, ये हे की छोटी शक्ल आ गई, ठीक है, इसको गौर से देखें, ये हे की छोटी शक्ल है, इसको मैंने अलिफ से मिला लिया तो ये हा बन गया। क्या बन गया, हा। ठीक है। उसके बाद ये स्वाद की छोटी शक्ल लिखूंगी मैं, ये स्वाद की छोटी शक्ल है, इसको मैं अलिफ से मिलाऊंगी तो ये सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वाद अलिफ सा। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ के लिखूंगी तो ये लफ्ज़ बन जाएगा हासा। क्या लफ्ज़ बन जाएगा, हासा। ठीक है, दाना और हासा। ठीक है, क्या लफ्ज़ है, दाना और हासा। अच्छा, ये दाना भी हो गया, हासा भी। अगला लफ्ज़ है बच्चों माला और जाला। माला, जाला। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माला लिख के। ठीक है, मीम अलिफ मा, लाम अलिफ ला, माला। अब इसमें भी बच्चों देखें दो लफ्ज़ हैं। कैसे, एक है बच्चों मीम, मीम को अलिफ से मिलाया है। ठीक है, अब ये मीम की छोटी शक्ल है। और दूसरा लाम को अलिफ से मिलाया, ये भी लाम की छोटी शक्ल है जिसको अलिफ से मिलाया है। ठीक है। अब जब बच्चों मैं इनको मिला के लिखूंगी ना छोटी शक्लों को, तो ये देखना गौर से आप, ये मीम की छोटी शक्ल है, मीम की क्या है, छोटी शक्ल। इसको गौर से देखिए, ये मीम की छोटी शक्ल है, इसको मैं अलिफ से मिला लूँगी। किससे मिला लूँगी, अलिफ से, तो ये बन जाएगा माँ। क्या बन जाएगा, माँ। ठीक है। उसके बाद ये लाम की छोटी शक्ल है, ये है लाम की छोटी शक्ल, इसको गौर से देखें, लाम की छोटी शक्ल है, उसको मैं अलिफ से मिला लूँगी तो ये ला बन जाएगा। तो ये दोनों लफ्ज़ मिलके क्या बन जाएंगे, माला। क्या बन जाएंगे, माला। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो अगला लफ्ज़ है ना माला के साथ, ये माला हो गया, जाला। जाला लफ्ज़ है। अब वो देखें बच्चों, वो कैसे हम लिखते हैं, ये लफ्ज़ है जाला, जीम अलिफ लाम अलिफ ला, जाला। अब इसमें अगर आप देखें ना बच्चों तो ये जीम है। ठीक है, ये जीम और अलिफ को मिलाया हुआ है उनने, और दूसरा ये लाम और अलिफ को मिलाया। ये जीम की छोटी शक्ल है और ये लाम की छोटी शक्ल है। ठीक है। अब देखें बच्चों, छोटी शक्लों को वो किस तरह मैं मिला के आपको बताती हूँ कैसे मिलाएंगे। जीम की छोटी शक्ल गौर से देखना बच्चों, ये जीम की छोटी शक्ल है, ये क्या है, जीम की छोटी शक्ल है, उसको वापस अलिफ से मिला लिया तो ये क्या बन गया, जीम अलिफ जा। उसके बाद लाम की छोटी शक्ल देखें, ये लाम की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिला लिया तो ये बन गया जाला। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, जाला। ठीक है, दाना, हासा, माला, जाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों नाला और ताना। नाला और ताना। अब देखते हैं हम नाला को कैसे लिखते हैं और ताना को कैसे लिखते हैं। ये नाला है बच्चों लफ्ज़, और ये ताना लफ्ज़ में इधर लिख लेती हूँ। पहले हम नाला का देखते हैं, फिर हम ताना का करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखें, ये लफ्ज़ है नाला, ये नून और अलिफ को मिलाया है, ये नून की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया है। ठीक है। और ये लाम को अलिफ से मिलाया, ये लाम की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया। तो अब मैं आपको छोटी शक्लों को मिला के देखती हूँ। आपने छोटी शक्लें याद है ना कि वो कौन कौन सी हैं, तो बस आपने उनको देखना है। ये नून की बच्चों छोटी शक्ल है, ये क्या है, ये नून की छोटी शक्ल है। ठीक है, उसको मैंने अलिफ से मिला लिया तो ये ना बन गया, नून अलिफ ना। ठीक है। ये लाम की छोटी शक्ल है। ठीक है, लाम की छोटी शक्ल कैसी होती है, ऐसी, उसको अलिफ से मिला लिया तो ये क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों, नाला। नाला। क्या लफ्ज़ बन गया, नाला। ठीक है। अब इसको देखें, तांबा को, ये भी ताना को, ये भी बच्चों जो ते है ना उसको अलिफ से मिलाया है। ठीक है, और नून को अलिफ से मिलाया है। ये जो ते है ना बच्चों, ये ते, इस ते की ये छोटी शक्ल है। ठीक है, और ये नून की छोटी शक्ल है ये। अब हम इनकी छोटी शक्लें लिख के मैं आपको बताती हूँ। ये ते की छोटी शक्ल है ना, तो ये बच्चों ये ते की छोटी शक्ल है। ठीक है, गौर से देखिए, ये ते की छोटी शक्ल है जो हमने पढ़ी थी, उसको मैंने अलिफ से मिला लिया तो बन गया ना सेम, ता। और नून की छोटी शक्ल बच्चों मैं लिख के बताती हूँ आपको, ये नून की छोटी शक्ल है, गौर से देखिए, नून की छोटी शक्ल है, इसको मैं अलिफ से बनाऊंगी तो ये बन जाएगा ताना। ठीक है। अब इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़ूंगी तो ये लफ्ज़ बन जाएगा ताना। ते अलिफ ता, नून अलिफ ना, ताना। ठीक है।
उसके बाद बच्चों अगला लफ्ज़ बाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये लफ्ज़ बाना है, ये भी सेम उन्हीं का जैसा है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, ये बे और अलिफ को मिलाया हुआ है और ये नून और अलिफ को मिलाया हुआ है। ये बे की छोटी शक्ल है, ये नून की छोटी शक्ल है। बे की छोटी शक्ल को हम बच्चों इस तरह लिखते हैं, उसके साथ मैंने अलिफ को मिला लूँगी तो ये बे अलिफ बा बन जाएगा, ठीक है। नून की छोटी शक्ल ऐसी है, उसको मैं अलिफ से मिलाऊंगी तो ये ना बन जाएगा, नून अलिफ ना। अब इन दोनों को मैं मिला के लिखूँगी तो ये बे अलिफ बा नून अलिफ ना, बाना, ये बाना लफ्ज़ बन गया, ठीक है। अच्छा, तो लफ्ज़ हमने कौन से पढ़े? दाना, हासा, माला, जाला, नाला, ताना, बाना, ठीक है। अब आगे लफ्ज़ है बच्चों धोना, धोया। क्या लफ्ज़ है? धोना, धोया, धोई, धोए, रोई, रोए, खोए। अब मैं इनको आपको लिख के बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको धोना लफ्ज़ लिख के बता देती हूँ, ठीक है। अब जब बच्चों धोना का आप जोड़ तोड़ देखें गौर से, इसमें छोटी शक्लें भी देखनी है और आपने बड़ी शक्लों को भी देखना है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें एक तो सबसे पहले द को इनने वाव से मिलाया है और दूसरा नून की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया। ये नून की छोटी शक्ल है, ठीक है। अब जब ये मिलाते हैं ना, आप मिलाते हुए देखना, ये कि ये द मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। उसके आगे मैं वाव को मिला रही हूँ तो ये दो बन गया और ये नून की छोटी शक्ल है, और से देखिए ये छोटी शक्ल, उसके साथ मैं अलिफ बनाऊंगी तो ना बन जाएगा। अब जब इन दोनों को मैं जोड़ के लिखूंगी तो ये लफ्ज़ बन जाएगा धोना। क्या लफ्ज़ बन जाएगा? धोना, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है बच्चों धोया, सेम इसी का जैसा है, सेम धोना का जैसा धोया है, सिर्फ उसमें ये छोटी ये आ जाता है। वो कहाँ पे आता है वो मैं बताती हूँ। जैसे हमने धोना में किया ना, तो ये दे है वाव को, यहाँ पर छोटी ये और अलिफ है, यहाँ पर नून और अलिफ है ना, यहाँ पर छोटी ये और अलिफ है। अब इनने क्या किया कि ये दो को जैसे इधर मिलाया था वैसे ही मिला लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये छोटी ये की ये है छोटी शक्ल, इसके साथ अलिफ मिला लिया तो ये धोया बन गया। इधर नून की छोटी शक्ल थी, इधर ये की छोटी शक्ल थी, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया बच्चों? धोया, धोया लफ्ज़ बन गया, ठीक है। समझ आ गई? ओके। तो ये लफ्ज़ हमने क्या? धोना, धोया, धोई, धोए, रोई, रोए, खोए, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं बच्चों। आगे जो है वो है क्या कहते हैं, धोई और धोए लफ्ज़ में आपको लिख के समझाती हूँ। अब ये धोई बताती हूँ। ये धोई लफ्ज़ ना, दाल है वाव छोटी ये, बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसमें क्या है देखें, इसमें भी ये द को हमने वाव से मिलाया और हमज़ा को छोटी ये से मिलाया उनने, ठीक है। ये उनने फिर कैसे मिलाया? ये द आ गया, इसके आगे वाव लगा लिया तो ये दो बन गया, और ये छोटी ये की ये शक्ल है, उसके ऊपर हमज़ा लगा लिया तो ये धोई बन गया। जब इनको हम साथ लिखेंगे तो ये धोई बन जाएगा लफ्ज़। इसी तरह बच्चों रोई लफ्ज़ है, रोए है और खोए है, सेम ऐसे ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आगे बच्चों ये जो बड़ी ये होती है ना, बड़ी ये, उसकी छोटी शक्ल कैसी होती है? बड़ी ये की छोटी शक्ल देखें, गौर से देखना, ये बड़ी ये की छोटी शक्ल है ये, ठीक है। ये बड़ी ये की छोटी शक्ल है, ठीक है। दोनों उसमें हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ देखें बच्चों, दे ना। अब ये तीन लफ्ज़ मिलाएं कैसे? अब देना लफ्ज़ देखें आप, ये लफ्ज़ है दे ना, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें दाल और छोटी ये को मिलाया है और बड़ी ये को मिलाया है, ठीक है। उसके बाद नून और अलिफ को मिलाया है, नून और अलिफ को मिलाया है, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे? दाल और बड़ी ये को मिलाया है और नून और अलिफ को मिलाया है, ठीक है। अब देखें इनने क्या किया हुआ है, ये दाल के साथ बड़ी ये को मिलाना है ना, तो बड़ी ये की हम छोटी शक्ल लिखेंगे, ये छोटी शक्ल है तो ये बच्चों छोटी शक्ल हो गई, ठीक है। उसके बाद नून जो है ना, नून की भी छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल ये होती है, उसके साथ अलिफ। अब जब मैं इनको मिलाऊंगी ना तो ये देखना, ये ऐसे हो जाएगा, दाल ये दे, ये मैंने दाल और बड़ी ये की छोटी शक्ल लिख ली, उसके साथ ही मैं नून को मिला दूँगी, ये नून की छोटी शक्ल लिख ली और साथ अलिफ मिला लूँगी तो ये लफ्ज़ देना बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया? देना। समझ आइए इसकी कैसे की है? ये दाल को बड़ी ये से मिलाते हैं तो दे बनता है और नून को अलिफ से मिलाते हैं ना बनता है। ये दे की ये की छोटी शक्ल थी, उसको मैंने नून की छोटी शक्ल से मिला और साथ अलिफ मिला लिया तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? देना बन गया, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद यही दूसरा लफ्ज़ है देता, मैं आपको वो भी उसकी भी बता देती हूँ, ठीक है। ये लफ्ज़ है ना बच्चों, जैसे देता, देता लफ्ज़, ठीक है। तो इसमें आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर ये कि ये दाल और बड़ी ये को मिलाया हुआ है और
ते और अलिफ को मिलाया हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने दाल की छोटी शक्ल, बड़ी ये की छोटी शक्ल को हमने मिलाया, दाल से मिलाया, दाल ये लिखा और उसके बाद ते की छोटी शक्ल, ते की छोटी शक्ल ऐसी होती है, उसको अलिफ से मिलाया। जब इनको मैं मिलाऊंगी तो ये देखना, ये बड़ी ये की छोटी शक्ल को मैंने मिलाया साथ, अब ते की छोटी शक्ल, ते की छोटी शक्ल ऐसी है, उसके साथ अलिफ मिलाऊंगी तो ये देता लफ्ज़ बन जाएगा। ये क्या लफ्ज़ बन गया? देता। तो समझ आइए ये क्या जैसे डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ क्या बच्चों? देना, दाल ये नून लिखना, देना, और देता, दाल ये ते लिखता, देता। अब बच्चों आगे लफ्ज़ है देनी, ठीक है, देनी, देने, लेटा, लेटे, बेटा, बेटी। इसका भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको इसका करवाऊंगी, और बाकी जो मैंने आपको करवाया आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको छोटी शक्लें भी याद रहें और बड़ी भी याद रहें और आपको जोड़ तोड़ भी याद रहे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।